दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 7वीं का लेकर आए हैं। आप सभी का आदर्श कोचिंग पांड्या छपारा एसीसी पांड्या छपारा में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं में जो ट्रायंगल का निर्माण है, त्रिभुज के निर्माण से संबंधित विषय वस्तु लेकर आए हैं। प्रश्नावली 10.5 में एक समकोण त्रिभुज की हमें रचना करना है। आप सभी बताइए, समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान कितना रहता है? कोई भी एक कोण का मान कितना रहता है? 90 अंश। समकोण त्रिभुज हो या कोई भी प्रकार का त्रिभुज हो, ट्रायंगल बोलते हैं। उनके इंटीरियर एंगल यानी होता है आंतरिक कोण। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है बताइए? 180। कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। और कोण भी कितने होते हैं? 3। और कोई भी एक कोण 90 अंश का रहेगा तो हम बोलेंगे उसको समकोण त्रिभुज। तो हमें प्रश्न दिया गया है, समकोण जो त्रिभुज है PQR की हमें रचना करनी है। समकोण त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, जिसमें कोण Q बराबर 90 अंश दिया गया है और 2 भुजाएं दी गई हैं। 2 साइड दिया गया हमें, एक QR बराबर 8 सेंटीमीटर और PQ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इन दोनों भुजाओं के मान दिए गए हैं और एक कोण का मान दिया गया है। तो हम ज्यामिति जो बोर्ड है उससे एक हम पटरी, जिसको हम स्केल कहते हैं, स्केल ले सकते हैं। इसमें पूरा इस प्रकार से सेंटीमीटर का बना हुआ रहता है। और आपके पास में, सबके पास में है क्या नहीं कंपास बॉक्स है? सभी लोग निकाल लीजिए और जैसा हम बना रहे हैं वैसा ही हमें बनाना है। देखिए, सबसे पहले हमें एक भुजा बनानी है। एक रेखाखंड हम खींच देंगे QR 8 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए बोर्ड के साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले इस प्रकार से हमें स्केल को रख देना है और 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पे हमने 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यहाँ पे खींच दिया है। 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने यहाँ खींचा। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया हमने? QR। क्या नाम दिया इसका? QR। तो QR हमने इसका नाम दे दिया QR। 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। जो हम जिस प्रकार से हम निर्माण करेंगे, रचना में भी हम वैसी चरण बाई चरण लिख सकते हैं। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींचा है और इसके बाद में हम देखते हैं कि ये कोण किस पे बन रहा है? Q पे बन रहा है। तो आप, यदि आप चाहें तो इस चाप के माध्यम से भी आप 90 अंश का कोण बना सकते हैं, नहीं तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें थोड़ी समस्या जाएगी। इसलिए हम सबसे आसान तरीका है चांदा। चांदा की सहायता से आप 90 अंश का कोण बना सकते हैं। कोण Q बराबर 90 अंश बन रहा है। कैसा करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। इस प्रकार से हम चांदा को यहाँ रख देंगे। किस साइड हमने जो लाइन है, किस साइड से हमें मापना है? जिस साइड लाइन में दबी हुई है ना, इस साइड से हमें मापना है। इस साइड से मापेंगे, इस साइड से मापेंगे बताइए? इस साइड से मापेंगे ना। अब देखिए माप रहे हैं, तो ये आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये क्या आ गया? 90। यहाँ पर आप ऐसा निशान लगा देंगे हमारे पेंसिल से। हमने यहाँ पे चाक से लगा दिया और हमें क्या पकड़ना है? स्केल। स्केल पकड़ करके इस प्रकार से एक रेखा खींच देना है। हमने यहाँ पर एक रेखा खींच दिया इस प्रकार से। ये हमने रेखा खींचा, इसका नाम हमने दिया है QX। क्या नाम दिया इसका? QX। हमने रेखा का नाम दे दिया QX। कितने अंश का कोण बना है यहाँ पे? 90 अंश। तो कोण जो Q है वो 90 अंश का बन गया। इसके बाद में PQ बराबर कितने सेंटीमीटर दिया गया है? 10। तो हमें अब क्या पकड़ना है? प्रकार। एक प्रकार लेना है। क्या लेना है? प्रकार। प्रकार बोलते हैं या इसको कंपास बोला जाता है। अब इसे हमें क्या करना है? स्केल की सहायता से माप लेना है। 10 सेंटीमीटर इसको फैलाना है। 10 सेंटीमीटर ऐसा हम स्केल से माप लेंगे। ये हमने 10 सेंटीमीटर माप लिया, दिख रहा है ना ऐसा? 10 सेंटीमीटर हम ऐसा माप लेंगे। देखो ये 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। इसके बाद में प्रकार की नोक को हमें कहाँ रखना है? R में। कहाँ रखना है? R। और ऊपर की तरफ ऐसा चाप काटना। चाप काटना समझते हो ना? यहाँ पर हम ऐसा चाप काट देंगे। यहाँ हमने इस प्रकार से ये चाप काट दिया
और चाप काटने के बाद में जो कटान बिंदु ये जो रेखा है ना P Q X रेखा और ये जो अभी हमने चाप काटा इनका कटान बिंदु को हम नाम दे देंगे P। क्या नाम दे देंगे बताइए? P। इसके बाद में आप देखेंगे ये P से R को आप मिला देंगे। P से क्या को मिला देंगे? R। तो P से हम R को मिला देंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है PQR एक त्रिभुज की रचना हो जाएगी। यदि आप इसको नाप कर देखेंगे, देखो स्केल की सहायता से आप माप कर देखिए 10 सेंटीमीटर आएगा। कितना सेंटीमीटर आएगा? 10। तो ये PR बराबर 10 सेंटीमीटर का भी एक रेखाखंड भी हो गया ये वाला। PR भी 10 सेंटीमीटर, भुजा हो गई एक भुजा QR बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण Q जो है वो 90 अंश का कोण हो गया। इस प्रकार हमने ये त्रिभुज बनाया है। ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और बताया था मैंने समकोण त्रिभुज में कोई प्रमेय लगता है। किसको पता है कौन सा प्रमेय लगता है? आप बताइए। वेरी गुड, रेसु ने बताया। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। कोई बताएगा? समकोण त्रिभुज में ये वाली जो भुजा है सबसे बड़ी भुजा, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और एक भुजा है ये वाली भुजा कहलाएगी आधार। क्या कहलाएगी? आधार। ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब, आधार और कर्ण। ये तीनों में संबंध रहता है पाइथागोरस प्रमेय। बताया था ना मैंने? तो जैसे हमने यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण किया है ना, जैसे जैसे हमने प्रोसेस किया है वही प्रोसेस को हम लिख देंगे रचना के रूप में। क्या क्या किया है हम ऐसा लिख देंगे, रचना के पद बोलेंगे हम, रचना के पद। बहुत ही सिंपल है, बन जाएगा ना? नहीं बनेगा? आपने रेखा गणित की कॉपी में बनाना है सभी को। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम हमने क्या किया? सर्वप्रथम स्केल की सहायता से, किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से। सर्वप्रथम स्केल की सहायता से क्या किया हमने? 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, उसका नाम क्या है बताइए? QR। क्या नाम है? QR खींचा। सबसे पहले जो किए हमने क्या किया? सर्वप्रथम स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड QR खींचा। इसके बाद में Q में चांदा रखा था ना, बिंदु Q में हमने अब कितने अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची थी हमने? 90। QX रेखा थी, है क्या नहीं? तो दूसरे नंबर पे हम लिख देंगे Q पर चांदा रखकर। क्या रखकर बताइए? चांदा रखकर। Q पर चांदा रखकर 90 अंश का कोण बनाते हुए, 90 अंश का क्या बनाते हुए? कोण बनाते हुए, 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा क्या खींचा बताइए? क्या खींचा? QX। क्या खींचा? QX खींचा। इसके बाद में हमने क्या किया है? चाप काटा है कि नहीं बताइए? तो हमने R पर प्रकार रखा था और 10 सेंटीमीटर का ऊपर की तरफ चाप काटा है। इसके बाद तीसरे चरण में हमने क्या किया? अब R पर प्रकार रखकर, क्या रखकर बताइए? R पर प्रकार रखकर ऊपर की ओर, किधर ऊपर का काटे के नीचे काटे बताइए? ऊपर ना। तो R पर प्रकार रखकर ऊपर की ओर कितने सेंटीमीटर का बताइए? 10 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। इसके बाद में हमने देखा वो जो कटान बिंदु आया ना निकल करके, कटान बिंदु को क्या नाम दिया हमने? P। क्या नाम दिया? P। तो जो रेखा है ना QX जो रेखा है, P का कटान जो है ये वाला जो हमने चाप काटा, इसका कटान बिंदु को P नाम दिया है हमने। देखिए अब इसके बाद में क्या किया हमने? QX बार चाप के कटान बिंदु P को क्या नाम दिया? उसको P को किससे मिला दिया? किसका कटान बिंदु है वो? P नाम दिए हैं जिसको हमने QX। और ये जो चाप काटे ना हमने उनको कटान बिंदु को क्या नाम दिया? P। तो हम लिख देंगे यहाँ पे QX बार चाप के कटान बिंदु को P नाम दिया। इसके बाद में क्या किया हमने?
अब 5वें नंबर पे आप लिख सकते हैं P से किसको मिला दिया? R को। किससे मिला दिया? R को। P से R को मिलाया, P से R को मिलाया। इस प्रकार हमने क्या किया? इस प्रकार कौन से त्रिभुज की? समकोण त्रिभुज PQR की रचना की। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए कौन सा प्रमेय? वेरी गुड। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, लिख लीजिए, है ना।